हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू टाइम मतलब आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। इस सेशन में हम आज फिर से डिस्कस करेंगे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का एक सेशन और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये वाला, और बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। और इस तरह के क्वेश्चंस काफी बार पूछे गए एग्जाम्स में, ठीक है, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेशन। चलो करते हैं स्टार्ट हैं। देखो क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। इफ ए मैन और 2 women और 3 boys कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 33 days in how many days one man, वन वुमेन एंड वन बॉय विल डू द सेम वर्क। अब ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं तो इनमें करने का बड़ा आसान तरीका होता है। पहली बात तो ये होती है कि यहाँ से हमेशा क्या करना होता है, हमें एफिशिएंसीज के रेशो निकालने होते हैं। जैसे मैन वुमेन बॉय ये 3 दे रखे, इनके रेशो निकालने होते हैं। जैसे एक पुरुष है या 2 महिलाएं हैं या 3 बच्चे हैं, किसी काम को 33 दिन में करते हैं। यानी कि 1 मैन इक्वल टू 2 वुमेन इक्वल टू 3 बॉयज हो गए। मतलब या तो एक आदमी काम कर ले, या 2 महिलाएं काम कर ले, या 3 बच्चे काम कर ले, काम तो एक ही हो रहा है। कहने का मतलब समझे, ये जैसे एक आदमी काम करेगा उतनी काम 2 महिलाएं करेंगी, यानी कि एफिशिएंसी सेम होगी। और आ रहा है बीच में, ठीक है। तो देखो मैं क्या लिखने वाला हूँ, 1 मैन इज इक्वल टू 2 वुमेन इज इक्वल टू 3 बॉयज। ऐसे लिख सकता हूं मैं। यहां से इनकी एफिशिएंसी निकल आएगी ना, तो मैन वुमेन और बॉय की एफिशिएंसी अगर मैं निकालूं, मैन वुमेन और बॉय की एफिशिएंसी अगर मैं निकालूं, तो देखो एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, ध्यान से देखना। मैन है तो मैन वाले को छुपा लो, 2 3 जा 6, ठीक है। वुमेन के लिए वुमेन वाले को छोड़ जाओ, 1 into 3 कितना होता है 3, रेशो बॉय के लिए 2 1 जा 2। यानी कि ये इनकी एफिशिएंसीज के रेशो आ जाएंगे। यानी कि मैन की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 6, वुमेन की 3 और बॉय की आ जाएगी 2। इस तरह से आपको जल्दी से पहला काम सबसे यही कर लेना कि एफिशिएंसी से रेशो निकाल लेना, ठीक है। उसके बाद अगला काम क्या करना होता है, हमको निकालना होता है टोटल वर्क। बहुत ध्यान से मेरी बात समझते रहना भाई। टोटल वर्क, अब ये टोटल वर्क जो होता है, टोटल वर्क क्या होता है ये समझना पड़ेगा। टोटल वर्क क्या है हमारा, है ना। तो टोटल वर्क जो होता है ना, वो होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। इस चीज को बस आपने पकड़ लिया ना तो आपका काम आसान हो जाएगा। टोटल वर्क जो हमारा होता है वो क्या होता है, हमारा एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है ना। इस चीज को और थोड़ा आप लोग समझ लेना। अब हम टोटल वर्क निकालने जाए तो मैं किसी की भी उठा लूं, किसी की भी एफिशिएंसी, या तो मैन की एफिशिएंसी उठा लूं या वुमेन की एफिशिएंसी उठा लूं या बॉय की एफिशिएंसी उठा लूं। किसी की एफिशिएंसी से टाइम को मल्टीप्लाई कर देना। तो सॉरी, टोटल वर्क जो आने वाला है हमारा, वो टोटल वर्क कितना आएगा। मानो मैन की एफिशिएंसी 6 और कितने आदमी काम कर रहे हैं, एक आदमी, तो 6 into 1 into कितना टाइम ले रहे हैं 33 डेज। कितना आ जाएगा 198 यूनिट्स। आई कुछ बात समझ में। अब चाहे तुम तीनों से उठा के देख लो, तुम्हें 198 यूनिट ही मिलेगा टोटल वर्क। टोटल वर्क जो भी है वो 198 यूनिट ही मिलेगा। आप लोग किसी को भी उठा के देख लेना आप इसमें से, ठीक है, समझ रहे हो बात को। अब ये कह रहा है कि एक आदमी काम करे, 1 मैन प्लस 1 वुमेन प्लस 1 बॉय। अब ये तीनों मिलकर अगर काम करेंगे, और इन तीनों को कितना काम करना है 198 यूनिट काम करना है, तो कितने दिन में पूरा कर सकते हो। देखो 2 स्टेप में ये क्वेश्चंस पूरे हो जाते हैं। पहला स्टेप क्या रहता है आपका, एफिशिएंसी निकालो। सेकंड स्टेप क्या रहता है आपका, टोटल वर्क निकालो, ठीक है। अब ये देख लो कितने लोग काम करेंगे। एक मैन की एफिशिएंसी 6, वुमेन की एफिशिएंसी 3, बच्चे की एफिशिएंसी 2, यानी कि टोटल कितनी यूनिट, 11 यूनिट। तो 198 को अगर 11 से आप डिवाइड करोगे तो आपको कितना आंसर मिल जाएगा 18 डेज। आ गया अपना आंसर। इतना इजी सा क्वेश्चन है ये। 18 डेज हमारा आंसर आ गया। बताओ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। समझ गए बात को सब लोग। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12 men can complete a piece of work in 36 days। तो 12 आदमी 36 दिन में इस काम को कर सकते हैं। 18 women can complete the same work in 60 days। ओके, 8 men and 20 women work together for 20 days। 20 दिन तक काम करते हैं। If only men complete the remaining work in 4 days, how many men would be required? तो देखो भाई, पहली बात तो आपको ये समझनी पड़ेगी कि जो 12 मैन है
ये जो 36 डेज में वर्क कर रहे हैं, यही काम 18 वोमेन जो हैं ये 60 डेज में कर रही हैं। आ रही है बस ये जो है ना, ये चीज जो है, ये जो आई निकल के, ये हमारा क्या है भाई, टोटल वर्क है। इस चीज को गांठ बांध लेना सभी लोग, ये हमारा क्या है, टोटल वर्क, यही हमारा टोटल वर्क होता है। अब यहां से तुम क्या निकाल सकते हो, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकते हो, क्योंकि काम तो एक ही पूरा हो रहा है। जो 12 आदमी 36 दिन में कर रहे हैं वही 18 महिलाएं 60 दिन में कर रही है, एक काम तो एक ही पूरा कर रहे हैं ना ये दोनों। तो देखो कैसे लिखने वाले हैं, 12 मैन जो 36 डेज में कर रहे हैं, वही 18 वुमेन 60 डेज में करेंगे। 18 दूनी 36 और 12 पंजे 60, यानी कि मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का अगर मैं रेशियो चेक करूं तो मुझे कितना मिल जाएगा, 5/2। यानी कि मैन अगर 5 यूनिट वर्क करता है तो वुमेन कितना वर्क कर रही है, 2 यूनिट वर्क कर रही है। सिंपल सी बात है, यहां से टोटल वर्क निकाल लोगे। अब ये कह रहा है कि 8 मैन एंड 20 वुमेन 8 आदमी और 20 महिलाएं ये मिलकर काम करते हैं और ये 20 दिन तक काम कर रहे हैं। तो आप मुझे बात बताओ, अगर मैं टोटल वर्क की बात करूं तो टोटल वर्क यहां से निकाल दूं, समझते हैं ना एक एक पॉइंट। टोटल वर्क जो आएगा, टोटल वर्क कितना आएगा, 12 मैन 12 इंटू 5, कितने दिन काम कर रहे हैं, 36 दिन। 36 पंजे 180 होता है, 180 डिवाइड बाई मल्टीप्लाई बाई 12 कर देना, 12 96, यानी कितनी यूनिट आ गया, 2160 यूनिट्स टोटल वर्क आ गया हमारा। 2160 यूनिट्स टोटल वर्क, ये इतना टोटल वर्क कंप्लीट होना है। अब ये कह रहे हैं कि 8 मैन और 20 वुमेन ये वर्क कर रहे हैं, कितने दिन तक वर्क कर रहे हैं, 20 डेज तक। तो यहां से मुझे कितना निकालना पड़ेगा ना, कितना काम इन लोगों ने कर दिया, कितना बच गया हमारे पास, इसको चेक कर लो। 8 वुमेन है तो 8 इंटू 5 40 हो जाएगा, प्लस 20 इंटू 2 40 हो जाएगा, इंटू 20 हो जाएगा, 8 दूनी 1600 यूनिट। कितनी यूनिट काम हो चुका है, 1600 यूनिट। बताओ यहाँ तो बात समझ में आ रही है सब लोगों के, 1600 यूनिट काम पूरा हो चुका है और ये कितना काम था टोटल, 2160। तो रिमेनिंग जो वर्क रह गया हमारे पास, बहुत ध्यान से समझना भाई, एक एक स्टेप इसलिए लिख रहा हूं। रिमेनिंग वर्क जो हमारे पास रह गया वो रह गया 2160 माइनस 1600, यानी कि 560 यूनिट्स। कितना काम रह गया हमारे पास, सॉरी 560 यूनिट्स। अब ये 560 यूनिट्स किसको पूरा करना है, 4 दिन में पूरा करना है। तो कितने आदमी पूरा करेंगे, मान लो एक्स मैन पूरा करते हैं इसको। अब तो ये स्टेप तो लास्ट स्टेप आपको समझना है। मान लो एक्स मैन पूरा करते हैं, एक मैन की एफिशिएंसी कितनी है पर 5, और कितने दिन तक ये काम करेंगे, 4 दिन तक, और कितना काम कर लेंगे, 560। ठीक है भाई, 5 चौके 20 और ये काट देना, कितना आ जाएगा, 28 डेज। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा भाई, 28 डेज, 28 मैन, सॉरी मैन निकल के आएंगे ना, 28 मैन। ये क्वेश्चन है तो देखो इजी। अब मैंने आपको इतना समझाने के पर्पज से इतने सारे स्टेप्स मैंने आपको एक एक स्टेप उसमें बताया मैंने क्या क्या करना है आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। पहला एफिशिएंसी निकालनी होती है, दूसरा टोटल वर्क देख लो, फिर देखो कौन कौन काम कर रहा है, कितना काम उन्होंने कर लिया है, फिर हमसे लास्ट में क्या पूछ रहा है, बस दैट्स इट। 4-5 स्टेप का काम होता है, इसको आपने पकड़ लिया तो आपका काम आसान है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। 2 men can complete a piece of work in 6 days. 2 women can complete same piece of work in 9 days, whereas 3 children can complete the same piece of work in 8 days. ये सेम क्वेश्चन है, जैसा भी क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया है उस तरह का ही है। 3 women and 4 children worked together for 1 day. इन्होंने एक दिन काम किया। If only men were to finish the remaining work in 1 day. अब एक दिन में केवल आदमी द्वारा एक काम कंप्लीट करवाना है तो कितने आदमी काम पे लगाने पड़ेंगे। कुछ कुछ उस जैसा क्वेश्चन ही है जैसा क्वेश्चन अभी हमने अटेम्प्ट किया है। समझ रहे हो सभी लोग, कुछ कुछ उस जैसा क्वेश्चन। देखो ध्यान से करना क्या है तुम लोगों को, 2 मैन, अब यहाँ टोटल वर्क लिख रहा हूं मैं, 2 मैन जो 6 डेज में करेंगे, वही 2 वुमेन 9 डेज में करेंगी, और वही 3 चिल्ड्रन 8 डेज में करेंगे। और 3 वुमेन और 4 चिल्ड्रन कितने दिन तक काम कर रहे हैं, एक दिन तक काम कर रहे हैं। ठीक है, ये सारा कुछ दे रखा है। तो देखो मैं यहां से क्या लिखने वाला हूं, 2 2 2 चौके 8, 3 से कट जाएगा, 3 से 3 बार और 3 से 2 बार। देखो फाइनली मुझे मिलेगा 2 मैन इज इक्वल टू 3 वुमेन इज इक्वल टू 4 चिल्ड्रन। यानी यहाँ से मैन
वुमेन और चाइल्ड की अगर एफिशिएंसी निकालूं, इसको वुमेन को दबा लो 4 या 12 रेशो, वुमेन की 3 को दबाओ 4 दूनी 8, चिल्ड्रन की 3 दूनी 6, इनको काट लो 6:4:3, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशो आ गया 6:4:3, दैट वुड बी द रेशो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ दिस मैन, वुमेन एंड चाइल्ड। आ रही बात समझ में यहाँ तक? ये पहला स्टेप होता है हमारा, सबसे पहले इतना दिमाग में आना चाहिए और जल्दी से इसको करना आना चाहिए हम लोगों को, पहली बात, ठीक है। और टोटल वर्क कौन सा है तुम लोगों का? देखो टोटल वर्क ये है, जो 2 men 6 days में करेंगे या 2 women 9 days में करेंगे या 3 children 8 days में करेंगे, ये हमारा क्या है? हमारे ये टोटल वर्क है। ये बात भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ये हमारा टोटल वर्क है, ये हमारा टोटल वर्क है। अब देखो कह रहा है कि 3 वुमेन काम कर रही हैं, 3 वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है? 4, और 4 चिल्ड्रन काम कर रहे हैं, 4 चाइल्ड, चाइल्ड की एफिशिएंसी कितनी? 3। तो इन लोगों ने कितना काम कर लिया? देखो 4 या 12 प्लस 12, यानी कि ऑलरेडी कितने यूनिट्स काम हो चुका है? 24 यूनिट्स कंप्लीट हो चुका है काम। ये बात भी क्लियर होनी चाहिए आप लोगों के दिमाग में। रिमेनिंग वर्क कितना रहेगा? तो टोटल वर्क निकाल लो यहाँ से, 2 men 6 days में जो काम करते हैं, 2 men की एफिशिएंसी कितनी है? 6, कितने दिन काम कर रहे हैं? 6 दिन। तो 72 यूनिट्स आएगा टोटल वर्क अपना। ये बात समझ में आनी चाहिए आप लोगों को। वो कितना गया है? 24। तो रिमेनिंग वर्क कितना रह जाएगा भाई? 72 माइनस 24 कर दूं, यानी कि 48 यूनिट्स। हाँ कि ना? 48 यूनिट्स हमारा रिमेनिंग वर्क रह जाएगा। अब ये 48 यूनिट वर्क जो है वो एक दिन में पूरा कराना है, तो कितने आदमी काम पे लगाने पड़ेंगे? सिर्फ आदमी काम करें तो बस देखो, एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी है भाई? 6 से डिवाइड करो उसको, 6 48, आ गया आंसर। 8 men, 8 आदमी रिक्वायरमेंट पड़ेगा हमको। तो ये चीज आप लोगों को थोड़ी सी आनी चाहिए, है ना? तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का यही तरीका होता है गाइस। मैंने कोशिश की है कि आपको इस तरह क्वेश्चंस 2-3 मैंने एग्जांपल बता दिए। इन क्वेश्चंस में आपको कभी आगे से दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना? एक दो बार देख लेना। मैंने पहले आप लोगों से कहा, जो अर्थमेटिक जो सेशंस में लेके चल रहा हूँ, आपके निकट भविष्य के जो भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो आईबीपीएस पीओ का, एसबीआई पीओ का, आरआरबी का, एसएससी सीजीएल का, सीएचएसएल सीपीओ का, आरआरबी एनटीपीसी का, कोई भी एग्जाम होगा ना, आप इनको पढ़ के जाना, आप इनको पढ़ के जाना, देख के जाना एक बार, ठीक है? आपको निश्चित ही क्वेश्चंस मिलेंगे यहाँ से, ये मैं बता रहा हूँ आपको गारंटी के साथ। क्वेश्चन निश्चित मिल जाएंगे आपको यहाँ से, ठीक है? पढ़ के जरूर जाना जो भी चीजें करवा रहा हूँ, क्योंकि आपके आने वाले समय में ये चीजें काम आएंगी। मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? 45 men कंप्लीट वर्क इन 25 days। देखो 45 आदमी जो है वो वर्क वर्क है उसको 25 दिन में पूरा करते हैं और वर्क बी को 24 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है? तो 15 आदमी ए और बी वर्क को कितने दिन में पूरा कर लेंगे? दोनों वर्क को मिला दिया जाएगा। तो देखो, अगर मैं टोटल वर्क की बात करूं, टोटल वर्क कितना आएगा? बस अगर आपने टोटल वर्क यहाँ पे निकाल दिया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो कैसे होना है, टोटल वर्क देख लो बस कितना आएगा। टोटल वर्क आएगा जो 45 मैन 25 डेज में कर रहे हैं और वही 45 मैन 24 डेज में कर रहे हैं। ए और बी दोनों मिला के इतना ही तो आएगा। अगर और ज्यादा इसको सिंप्लीफाई करोगे, 45 कॉमन ले लेना, 25 प्लस 24 आ जाएगा, यानी कि टोटल वर्क हमारे पास कितना आ जाएगा? 45 इंटू 49 यूनिट्स। समझे नहीं समझे सभी लोग? टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 45 इंटू 49 यूनिट्स हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। और ये काम 15 लोगों पर करवाना, डिवाइड कर दो 15 से, बस इसको आ जाएगा आंसर तुम्हारा। बस 45 इंटू 49 डिवाइड बाई 15 अगर मैं कर दूं तो 15 से 3 बार, तो कितना आ जाएगा? 147। कितना आ जाएगा? 147 डेज। एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन, नथिंग टू वरी अबाउट, इट इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। आप लोग देख सकते हो किस तरीके से हमने 2-3 स्टेप में इस क्वेश्चन को सॉल्व ही कर दिया पूरी पूरी तरीके से। आ रही है बात समझ में भाई सब लोगों के? कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? बढ़े आगे? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे? कह रहा है 33 मैन कैन डू ए जॉब इन 30 डेज। 33 आदमी 30 दिन में कोई काम कर सकते हैं। 44 आदमियों ने काम शुरू किया। एट द एंड ऑफ एवरी डे 1 पर्सन लेफ्ट। ओहो, ये वो वाला क्वेश्चन है जहां एक आदमी छोड़ता जाएगा, ठीक है? देन व्हाट विल बी द मिनिमम नंबर ऑफ डेज? देखो ध्यान देना इस चीज पे, मिनिमम नंबर ऑफ डेज, न्यूनतम कितने दिनों की संख्या, न्यूनतम संख्या पूछ रहा है हमसे। न्यूनतम कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा? क्योंकि देखो यहाँ पे बनती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है
तो उसके दो सॉल्यूशन मिलते हैं अपने को। अगर बाई चांस दोनों ही सॉल्यूशन पॉजिटिव मिल गए अपने को, है ना, समझना बात को, तो उस केस के लिए इन्होंने ये बोला है कि द मिनिमम नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड, तो मिनिमम नंबर कितने चाहिए अपने को, ठीक है, समझ में आ रही है सारी बातें। अब देखो तुम इजीली समझ जाओगे क्या करना है अपने को। देखो टोटल वर्क देखो पहले कितना है, टोटल वर्क जो है वो 33 मैन और जो 30 डेज में करेंगे, समझे, 33 मैन 30 डेज में करेंगे, दैट इज अवर टोटल वर्क। और ये टोटल वर्क निपटाना है अपने को। तो अगर सपोज करो ये 33 × 30 आ रहा है और यहां पहले दिन 44 मैन वर्क कर रहे थे, ठीक है, फिर 43 मैन वर्क कर रहे थे, अब तो ऐसे करके चलेंगे ना, एक एक आदमी छोड़ता जा रहा है, पहले दिन 44 लोग काम करेंगे, अगले दिन 43 लोग काम करेंगे, हाँ के ना। मान लो ये कोई कोई नंबर कहीं तक तो पहुंचेंगे ना, ये जितनी टर्म आएंगी अपनी, जितनी टर्म आएंगी, मान लो टी टर्म तक मान लेता हूं मैं, टी टर्म तक या एन टर्म, जो भी मुझे निकालना है, एन टर्म तक मुझे निकालना है, ठीक है, मैं मान लेता हूं। लेकिन मुझे ये नहीं पता मेरी लास्ट की टर्म क्या होगी, लेकिन मुझे इतना पता है कि इनका सम कितना आएगा भाई, सबका कितना आएगा। सम क्या होता है भाई, सम क्या होता है, एपी का सम होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 × d। ये सबको पता है कि नहीं पता है, पता है ना सबको, सम ऑफ एपी, भाई ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, है ना। सम ऑफ एपी होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम जो होता है वो यही होता है, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है हर बार -1 करते जाओगे, तुम -1 करते जाओगे, -1 क्या बनेगा हमारा, डी बनेगा, तो बस। और ए क्या है हमारा 44, ए जो होता है वो होता है फर्स्ट टर्म, ए हमारा है फर्स्ट टर्म, डी हमारा है कॉमन डिफरेंस, डी हमारा है कॉमन डिफरेंस, और एन जो है नंबर ऑफ टर्म्स। ये तीन चीजें हैं, ये तीनों चीजें अगर आपको आती हैं, खत्म कहानी। और आपको इसमें निकालना पता है क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, कितने दिन चला, हर दिन एक, पहले दिन 44 लोगों ने काम किया, अगले दिन 43 करेंगे, बस। ये सीधा सा फंडा है, इसका आप लोगों को पता होना चाहिए। अब देखो कितनी आसानी से सॉल्व होता है क्वेश्चन। 33 कितने होते हैं, 3 × 3 = 9, 990 हो जाएगा ये, और ये कितना आ जाएगा n/2, 2a 2 × 44 प्लस n-1 × d कितना होगा भाई, -1, हर बार -1 हो रहा है, ठीक है। देखो कैसे करना है सॉल्व। हमें मिलेगा यहां से, इधर सॉल्व कर लेता हूं, मुझे यहां से मिलेगा 990 = हो जाएगा n/2 ब्रैकेट 88 -n + 1, यही मिलेगा भाई, -n + 1, ठीक है। और सॉल्व कर लो इसको फर्दर, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 1980 आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा 89n - n²। फाइनली देखो जो मुझे इक्वेशन मिलेगी वो मुझे ये मिलेगी, n² - 89n + 1980। अब मुझे ये इक्वेशन मिली, ठीक है, और मुझे इनमें से कोई एक आंसर चाहिए, ठीक है। तो 89 कैसे बन सकता है, 45 44 से मिल सकता है, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, ठीक है। छोटा कौन सा लग रहा है, 44, तो ये अपना आंसर बन जाएगा। आई बात को समझ में नहीं आई भाई, पूरा भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैंने आप लोगों को बता दिया कि पूरा भी सॉल्व करने की इसको जरूरत नहीं है, आप यहीं पे छोड़ सकते हो इसको, यहीं पे आपका काम आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आपको सॉल्व करने की जरूरत है, आपको लग रहा है कि आप पे बात नहीं बन रही है, आपको लग रहा है गलत कर दिया मैंने, सॉल्व करके देख लो। 45 × 44 कितने होते हैं, देख लो जरा, मल्टीप्लाई करके देखो इनको। 45 × 44 कितने होंगे भाई, तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 -1 हो जाएगा ना, 45 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2025 हो जाएगा, और -45 हो जाएगा, कितना आ रहा है भाई बताओ जरा, 1980 आएगा नहीं आएगा, ठीक है। तो अब आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, तो इसके दो रूट्स निकलेंगे, एक निकलेगा 45 और एक निकलेगा 44। हमसे पूछा है मिनिमम नंबर ऑफ डेज, तो मिनिमम वाला कौन सा मिलेगा अपने को, 44, यही अपना आंसर होगा। तो इस तरीके से आप क्वाड्रेटिक भी सॉल्व ना करो, सिर्फ ऑप्शन उठा के चेक करके भी इसका आंसर आप बाहर कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। चलते बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे। देखो भाई, ए ग्रुप ऑफ मैन डिसाइडेड टू डू ए जॉब इन 8 days,
एक ग्रुप ऑफ मैन ने डिसाइड किया कि वो 8 दिन, बिल्कुल उसी का जो क्वेश्चन अभी लास्ट में अटेम्प्ट किया है उसी क्वेश्चन का इसको एक्सटेंशन मान लेना बस, उसका एक्सटेंशन है ये क्वेश्चन। A group of men decided to do a job in 8 days, but since 10 men drops out every day, the job got completed at the end of 12th day. बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। तो मानो एक्स मैन है, टोटल ग्रुप ऑफ मैन में पूछा है हमसे कि एक ग्रुप ऑफ मैन है, वो अगर साथ में काम करेंगे तो ये काम पूरा हो जाएगा 8 दिन, 8 दिन लेगा ये काम पूरा होने। लेकिन होता क्या है, पहले दिन सारे लोग काम करते हैं, अगले दिन क्या होता है 10 लोग छोड़ गए, उसके अगले दिन क्या होता है फिर 10 लोग छोड़ गए, उसके अगले दिन फिर 10 लोग छोड़ गए, तो एक ही बन रही है। समझो इस चीज को, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा, बन रहा है। तो मान लो हमारे टोटल जो ग्रुप में थे एक्स मैन थे स्टार्टिंग में, अगर एक्स मैन स्टार्टिंग में थे टोटल वर्क कितना हो जाएगा 8x, राइट, नंबर ऑफ डेज इनटू मैन, 8 दिन में काम कर रहे हैं, मान लो टोटल मैन जो मैंने मान लिया एक्स, और वही मुझे निकालना है स्टार्टिंग में कितने आदमी काम पे लगाए, तो एक्स इंटू 8 मैन थे, पहले दिन एक्स लोग काम करेंगे भाई, अगले दिन एक्स माइनस 10 काम करेंगे, अगले दिन एक्स माइनस 20 काम करेंगे, हाँ बताओ जरा, अगले दिन एक्स माइनस 30, और 12वें दिन x माइनस 110 करेंगे। अब ये मैंने 110 क्यों लिखा, 120 क्यों नहीं लिखा 12वें दिन के लिए, क्योंकि पहले दिन x लोगों ने काम किया है, फर्स्ट डे x ने, तो वहां से 11 बार कम होगा, ठीक है। तो 12 टर्म आ जाएंगी, ये तो 8x की जो वैल्यू आने वाली है यहाँ पे कितनी आ जाएगी भाई, देखो x कितनी बार आ जाएगा 12x, माइनस कॉमन ले लेना, यहाँ पे मिलेगा 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 अप टू 110। और अगर आपको थोड़ा सा और सही तरीके से करना था इसको, देखो इधर माइनस ले आओगे, इधर इधर ले आओगे, इसको 12 को इधर ले आना, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x, माइनस कहां चला जाएगा, यहां से कट जाएगा भाई, ध्यान रखना, आप एक आध स्टेप खा भी सकते हो। 10 भी अगर कॉमन ले लोगे ना तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 करके 11 तक चला जाएगा ये, ठीक है, कर सकते हो इसको, ये 4x की जो वैल्यू आ जाएगी 10 इंटू कितनी टर्म है 11 इंटू 12, ठीक है, डिवाइड बाई 2 कर देना इसको, 4 से कितनी बार कट जाएगा 3 बार, 2 से कितनी बार कट जाएगा 5 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 55, 55 गुणा 3 कितने होते हैं 165। कुछ है बताओ इसमें, यहां मैंने क्या लगाया है, ये मैंने कैसे लिख दिया डायरेक्टली, नंबर ऑफ एन टर्म्स जो होता है नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है n इंटू एन प्लस 1/2 होता है, ठीक है, n कितने इसमें 11, 11 गुणा 12/2 लिख दिया मैंने डायरेक्ट, ठीक है। तो कुछ चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी, कुछ चीजें इसमें यूज होंगी हर बार, लेकिन क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं होते जितने देखने में दिखाई दे रहे हैं आपको, आसान क्वेश्चन है। समझे बात को, n इंटू एन प्लस 1/2 सीधा लगाओ आंसर आ जाएगा तुम लोगों का, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बताओ भाई, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, 12 वुमेन एंड 8 बॉयज, देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से समझना सभी लोग, ये भी क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, है ना, ये क्वेश्चन भी ध्यान से समझना, क्या मैं तरीका बता रहा हूँ सॉल्व करने का। 12 men and 8 boys can earn rupees 13,640 in 11 days. 6 women and 10 boys can earn rupees 13,800 in 15 days. 12 women and 8 boys can earn rupees 13,640 in 11 days, and 6 women and 10 boys can earn rupees 13,800 in 15 days. In how many days will 10 women and 15 boys earn rupees 8,700? अब ये भी क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से समझना सभी लोग, करना क्या होता है क्वेश्चन में आप लोगों को, 12 वुमेन और 8 बॉयज कितना कमा रहे हैं भाई 13,640 कमा रहे हैं, ठीक है, कितने दिन में कमा रहे हैं, ऐसे लिखता हूं 11 डेज में कितना कमा रहे हैं 13,640, हर चीज लिख दूंगा जिससे आगे कभी दिक्कत ना आए। 6 वुमेन और 10 बॉयज कितने दिन काम कर रहे हैं 15 डेज काम कर रहे हैं, और कितना कमा रहे हैं 13,800, हाँ कितना, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, सीधा लिख दिया मैंने। अब क्या करना है, एक दिन का निकाल दो इनका, बस एक दिन का देखो कितना है, तो 11 से इसको डिवाइड कर दो, 11 से एक बार चला जाएगा, 11 दूनी 22, 11 चौके 44, कितने रुपए आ जाएंगे एक दिन के 1240, इसको 15 से डिवाइड करो, 15 डिम्मा 135 होते हैं, और 15 दूनी 30 हो जाएंगे, ठीक है भाई। अब मैं क्या करने वाला हूं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई मार दो, हाँ क्या ना,
इक्वेशन बन गई ना, अब तो 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको बन गई 12 वुमेन प्लस 20 बॉयज, और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई अगर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, 1840, और ये कितना है 12 वुमेन प्लस 8 बॉयज, कितना कमा रहे हैं ये 1240। क्या करोगे, माइनस कर दोगे ना, सिंपल सा माइनस कर दो, इसको खत्म। तो 12 बॉयज जो कमाएंगे वो कितना कमा रहे हैं भाई 600, तो एक बॉय कितना कमाएगा 50 रुपए। हाँ कि ना, ऐसे ही निकालना है भाई, बहुत ध्यान से समझना जो दो स्टेप समझाए मैंने। एक बॉय कितना कमा लेगा 50 रुपए, तो एक वुमेन का भी निकाल सकते हो, यहां से निकाल सकते हो ना, एक वुमेन कितना कमाएगी, कहां रखोगे इस इक्वेशन में, तो 8 बॉयज कितना कमाएंगे, 8 पंजे 8 × 50 तो ये कमा लेंगे, यानी कि 400 रुपए तो ये कमा लेंगे, और 12 वुमेन ये है, ठीक है, तो 400 रुपए यहां से माइनस कर दूं, तो 12 वुमेन जो कमाएंगी वो कितना कमाएंगी, 400 माइनस करोगे 1240 में से कितना बढ़ जाएगा भाई 840, तो एक वुमेन कितना कमाएगी 70 रुपए, एक वुमेन की कमाई कितनी आ जाएगी भाई 70 रुपए। बताओ, यहां तक क्लियर होनी चाहिए हर चीज। मैंने एक दिन का निकाला और फिर इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, मैंने एक एक दिन का पहले निकाला और इनकी इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, दैट्स इट। उसके बाद में आगे कहानी देखो क्या कह रहा है, 10 वुमेन, 10 वुमेन कितना कमाएंगी 70, 15 बॉयज कितना कमाएंगे 15 × 50, कितना हो जाएगा टोटल करो इनका 700 प्लस 750, यानी कि 1450 रुपीज ये लोग कमाएंगे एक दिन में, और इनको कितना कमाना है 8700 रुपए, तो 8700 डिवाइड बाई 1450, खत्म कर दो, कितनी बार चला जाएगा भाई 6 बार, आगे आंसर 6 डेज, हमारा आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 6 डेज। 14×6 = 84 होते हैं भाई, ऐसा मत सोचना जल्दी कैसे लिख दिया, 14×6 = 84 पूरा नहीं कटेगा तो आंसर ही नहीं आएगा, काट के देखो 6 से मल्टीप्लाई कर लो भाई, 145 को 145 मल्टीप्लाई बाई 6 करोगे, ठीक है, तो 14×6 = 84 और 6 पंजे 30, ऐड करो कितना आ रहा है 870 आ रहा है ना, ठीक है, इतना ही लाना था अपने को, हो जाएगा सॉल्व इजीली इस तरह से। तो इस तरह के क्वेश्चंस को भी एक बार देखना जरूर, इस तरह के क्वेश्चंस रिसेंट टाइम में काफी रिपीट हो रहे हैं, आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को जरूर देखना जो ये बताया मैंने फिलहाल, है ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बहुत रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पे ऐसे निकालने के लिए आते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो, क्या कह रहा है ये, देखो ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, और अच्छा क्वेश्चन है, समझना ध्यान से इसको। द इनकम्स ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशियो 7:9:12। ए बी और सी जो है, इनकी जो इनकम है उनका रेशियो कितना है 7:9:12, और उनके जो खर्चे हैं वो किसमें 8:9:15। ए अपनी इनकम का 1/4 बचाता है, ठीक है, देन द सेविंग्स ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशियो, ए बी सी की जो सेविंग्स होंगे वो किस रेशियो में होंगी। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आपको समझना क्या है, देखो ध्यान से मेरी बात सुनना, इसमें काफी कुछ चीजें आपको दे रखी हैं, जैसे ए की इनकम का, बी की इनकम का और सी की इनकम का रेशियो लिख लेते हैं एक जगह, तो ये लिख लेता हूं, ए की इनकम, बी की इनकम और सी की इनकम का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 7:9:12, ठीक है, ये दे रखा है। और खर्चे का जो दे रखा है, ए का एक्सपेंडिचर, बी का एक्सपेंडिचर और सी का जो एक्सपेंडिचर है, इसका रेशियो हमको दे रखा है 8:9:15, 8, 9 और 15 दे रखा है। ए की, बी की और सी की जो इनकम का रेशियो दे रखा है वो रेशियो कितना दे रखा है भाई 7:9:12, एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना दे रखा है 8:9:15। अब क्या कह रहा है अगली कहानी, देखो इनकम जो होती है वो होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ये पता होना चाहिए सबको, तो एक्सपेंडिचर हो जाएगा इनकम माइनस सेविंग, ठीक है, और सेविंग जो हो जाएगा वो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ये तीन चीजें तो आप सब लोगों को कायदे में पता होनी चाहिए, है ना। अब वो कह रहा है कि ए सेव्स, ए बड़ा वाला लिख लेना इसको, ए सेव्स 1/4 ऑफ हिज इनकम, ए सेव्स 1/4, यानी कि अगर ए की इनकम है 4 तो ए की सेविंग कितनी बन जाएगी 1, हाँ के ना, सेविंग का और इनकम का रेशियो 4:1 बनेगा नहीं बनेगा, समझ गए बात को। इसका मतलब ए की इनकम क्या होगी, ए की सेविंग प्लस ए का एक्सपेंडिचर, ए की इनकम अगर 4 है तो ए की सेविंग 1 है, तो ए का एक्सपेंडिचर 3 होगा कि नहीं होगा, ये बात आप लोग बताओ मुझे जरा सोच समझ के, ठीक है। यानी कि एक्चुअली जो ए की सेविंग, बहुत ध्यान से एक एक स्टेप समझना भाई,
जो एक्चुअली एक की इनकम के साथ करो इसको कंपेरिजन, एक ही इनकम और एक के एक्सपेंडिचर का रेशियो जो है वो कितना बन जाएगा, एक ही इनकम है 4 और एक का एक्सपेंडिचर है 3। हाँ के ना, समझ गए बात को? यानी कि अगर मैं यहां से लिख दूं इसको 7x 9x 12x, इसको 8y 9y 15y, तो एक ही इनकम और एक एक्सपेंडिचर यहां से मुझे कितना दिखाई दे रहा है भाई, 7x अपॉन 8y, तो कितने के बराबर आ जाएगा भाई, 4/3 के बराबर आ जाएगा। यानी कि यहां से x और y की जो वैल्यू मुझे मिलेगी वो मुझे मिलेगी 32 डिवाइड बाई 21। हाँ के ना, बताओ जल्दी सोच समझ के। बिल्कुल यही मिलेगी, 32 डिवाइड बाई 21 ही मिलेगी गाइस। ठीक है, अब वो क्या पूछ रहा है, बचत। बचत क्या है भाई, सेविंग क्या होती है, सेविंग होती है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो यहां पे कितना हो जाएगा भाई, 7 into 32, तो 7 into 32, और यहाँ पे 8y है तो 8 into 21 हो जाएगा। इनको माइनस करना है आप लोगों को, ठीक है, इनको माइनस करना है। तो देखो कैसे लिखने वाला हूं मैं, 7 दूनी 14 हो जाएगा, और 7 के 21 और 1 22 हो जाएगा, 8 और 8 दूनी 16, और ये माइनस करो, 14 में से 8 गए 6 और यहाँ बचेंगे 5। 56 कहां दिखाई दे रहा है, सिर्फ थर्ड ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको 56, सिर्फ थर्ड ऑप्शन में, और यही आंसर होगा। अगले दिन तो चेक करके देख लो आप लोग, आपको अगर मेरी बात पे डाउट हो रहा है कि भाई 56 पे आपने आंसर कैसे मार्क कर दिया, क्योंकि आप चेक करके देखो, अगले करने का तरीका एक और भी है ना, वो भी मैं बता दूंगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिलहाल आप इसको समझो एक बार। इसमें मैंने क्या किया है, देखो, अगर मैं यहाँ पे 9x और 9y की बात करूं तो 9 कॉमन ले लेना, हमें x माइनस वाई लिखना है, तो 9 इंटू एक्स माइनस वाई देखो कितना आ जाएगा, 32 में से 11 बचेगा, नहीं बचेगा, कितना मिल जाएगा, 99। अगली अगली टर्म क्या है, 99, तो प्रूफ हो गया, होने वाला तो ये सही है। ठीक है, अब एक और तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूं, थोड़ा सा समझा देता हूं, और भी तरीका है इसको सॉल्व करने का, आप किस तरीके से कर सकते हो। देखो क्या कर सकते हो आप, पहले तो आप लिखो ए की इनकम, बी की इनकम और सी की इनकम, और ए का एक्सपेंडिचर, बी का एक्सपेंडिचर और सी का एक्सपेंडिचर। ये कितना था भाई, ये था भाई हमारा 7 8 12, 7:9:12 था ये, ठीक है, और ये कितना था हमारा 8 9 15, ये 8 था और ये 9 था और ये 15 था, यही था भाई। ए की सेविंग और ए के एक्सपेंडिचर का रेशियो मैंने आप लोगों को बता दिया था, कितना आ रहा था, 4:3। हाँ कि ना, यहां तक तो बात क्लियर है भाई, 4:3 आ रहा था। अब क्या करोगे, ध्यान से मेरी बात समझना, कैसे कर सकते हैं आप इसको। मैं ए के एस्पेक्ट में बात करूंगा, ए का सेविंग का, और ए की सेविंग नहीं, सॉरी, इनकम आएगी यहाँ पे, ए की इनकम आएगी, सेविंग नहीं आएगी, इनकम है यहाँ पे, ठीक है। ए की इनकम का और ए के एक्सपेंडिचर का जो रेशियो मिल रहा है वो 4/3 है, और यहाँ पर 7 8 है, तो पहले तो यहाँ पे भैया 8 का मल्टीप्लाई करना, यहाँ 7 का मल्टीप्लाई करना, और फिर यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, ऊपर 4, तो 4 का मल्टीप्लाई करना, नीचे क्या चाहिए 3, तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ ऊपर तो आप कितने का मल्टीप्लाई कर रहे हो भाई, 32 का, और नीचे कितने का मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, 21 का। और पिछले क्वेश्चन की तरफ जाओ, मैंने एक्स और वाई की वैल्यू कितनी कितनी निकाली थी, 32 और 21 निकाली थी कि नहीं निकाली थी। यानी कि अगर मैं इस तरीके से भी सॉल्व करूं इस क्वेश्चन को, इस इस पैटर्न पे भी मैं अगर जाऊं, तो मैं उसी तरीके से सॉल्व कर रहा हूं इसको। लेकिन एक और तरीका है आपको देखने का, तो बस इसमें से माइनस कर देना, इनकम में से, एक की इनकम में से एक का एक्सपेंडिचर माइनस कर देना, तो क्या मिल जाएगी आपको, एक की सेविंग मिल जाएगी। तो ये आपको बस करना है, इसके बाद आंसर वही आएगा, करके देख लेना, आंसर वही आएगा। आई बात समझ में भाई? तो ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो फिर वही मेरी बात आप लोगों से भाई, ट्राइम्फ मंत्रा को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ट्राइम्फ मंत्रा। और ये हमारा फेसबुक पेज है, ये हमारा इंस्टाग्राम पेज है, ये हमारा ग्रुप है भाई, हमने बनाया है टेलीग्राम पे आप लोगों के लिए, यू कैन डिस्कस योर क्वेश्चन विद योर फेलो एस्पायरेंट्स, ठीक है। ओके गाइज, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, हैव ए नाइस डे।